वेलकम स्टूडेंट्स, एमए फाइनल फिलॉसफी पेपर 7 धर्म दर्शन। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, इस पेपर में हम धर्म का उद्गम और विकास पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि धर्म के कुछ रूप या कुछ दशाएं आदिम प्राचीन कालीन समाज में व्याप्त थी। हमने देखा था कि धर्म के मूल स्रोत या मूल कारण कौन कौन से हैं और धर्म के जिन रूपों का उस समय आविर्भाव हुआ था वे उसके आधुनिक विकसित रूप से बहुत अलग थे। तो आदिम धर्म के इन रूपों में हमने सर्वात्मवाद पर चर्चा कर ली है। आज हम करेंगे मानववाद। सर्वात्मवाद में हमने देखा था कि सर्वात्मवाद का अर्थ ये है कि संसार की सारी वस्तुओं और शक्तियों में आत्माओं का अस्तित्व है। जितनी भी सजीव पदार्थ हैं उन सभी में आत्मा नामक एक शक्ति विद्यमान रहती है और वो आत्मा नामक शक्ति ही उस वस्तु को या उस व्यक्ति को चेतनापूर्ण और क्रियाशील बनाती है और वो एक विशेष प्रकार का व्यवहार भी करती है। ये हमने देखा था कल। आज हम करेंगे मानववाद, जो इसी से ही मिलता जुलता रूप है। मानववाद का मतलब है कि कुछ आदिम जातियां जो थी वो कुछ विशेष व्यक्तियों में, पशुओं में और भौतिक वस्तुओं में एक प्रकार की शक्ति होने की कल्पना करते थे। माना जो है वो एक अवैयक्तिक, अभौतिक और रहस्यमयी असाधारण शक्ति है जो कुछ खास व्यक्तियों में ही, वस्तुओं में और जीवों में पाई जाती है। इस शक्ति के कारण उस वस्तु में क्या होता है कि उनके जो वांछनीय गुण हैं उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसमें ये शक्ति विद्यमान रहती है। इस शक्ति को मानने वाले जो आदिम मनुष्य हैं वो ये मानते हैं कि ये शक्ति जो है अतीन्द्रिय होने के कारण दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। ये भी मानते हैं कि माना जो है सबसे मूल्यवान वस्तु है, जो मानव की जीवन शक्ति, सफलता और उसको सुख प्रदान करने में सहायता करती है। ये शक्ति जो है विशेष रूप से राजाओं में, योद्धाओं में, न्यायाधीशों में और पादरियों में पाई जाती है और इसी शक्ति के कारण ही वे सभी व्यक्ति जो है अपने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। जैसे माना के कारण एक योद्धा है, उसके बल में वृद्धि होती है और युद्ध करने के लिए वो प्रेरित होता है। एक राजा है या एक न्यायाधीश है, वो माना के कारण ही अच्छी तरह से शासन और न्याय कर सकता है। इसी तरह से एक योद्धा जो है अपने शस्त्रों का प्रयोग करता है, उन शस्त्रों में भी माना नामक शक्ति पाई जाती है जो उन्हें अधिक घातक बना देती है। इसी तरह से देवताओं में भी माना विद्यमान रहता है, जिसके कारण वो मनुष्य की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। इसके अलावा पशु जो हैं, जैसे हाथी है, शेर है, ये जितने भी बलवान पशु हैं उनमें भी यही माना पाया जाता है और माना का कारण ही उनमें बल का संचार होता है। तो इस तरह से कुछ आदिम जातियों का ये विश्वास था कि माना एक विशेष शक्ति है जो उस व्यक्ति या वस्तु की कार्य क्षमता में अत्यधिक वृद्धि कर देती है, जिसमें ये मौजूद रहती है। तो आदिम जातियों के लोग जो हैं माना से
परिपूर्ण हर वस्तु की और व्यक्ति की पूजा करते थे और उनसे सहायता की अपेक्षा करते थे या प्रेयर करते थे। तो प्राचीन मनुष्य द्वारा जो ये की जाने वाली ये एक प्रकार की शक्ति पूजा थी और पूजा का तत्व जो है ये मानववाद को धर्म का एक रूप बना देता है और इस शक्ति पूजा के कारण ही कुछ विद्वानों ने इस मानववाद को शक्तिवाद भी कहा है। माना शब्द जो है उस अर्थ में नहीं समझा जा सकता जिस अर्थ में आज हम आत्मा को या ईश्वर को मानते हैं। मानववाद जो है वो सर्वात्मवाद से भी अलग है और मानववाद के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सर्वात्मवाद आज भी विश्व के अनेक भागों में पाया जाता है, लेकिन मानववाद के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि विश्व में पाया जाता है या अनेक भागों में पाया जाता है। तो सर्वात्मवाद मानववाद दो अलग अलग धर्मों के आदिम रूप हैं। मानववाद जो है धर्म के एक महत्वपूर्ण तत्व की ओर इशारा करता है और वो तत्व है शक्ति की पूजा। आदिकाल से आज तक मनुष्य ने जिस देवी या देवता की अर्चना की है उसमें शक्ति का होना अनिवार्य माना है। ठीक है, तो वर्तमान समय में पर्याप्त सीमा तक धर्म के विकसित हो जाने के बाद भी शक्ति पूजा की इस स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। सारे विश्व में आज भी मानव जो है जिस ईश्वर की पूजा करता है उसमें असीम शक्ति के गुण का होना अनिवार्य मानता है। ईश्वर के अतिरिक्त वो देवी देवताओं की भी पूजा करता है, उन्हें भी वो शक्तिशाली मानता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शक्ति पूजा की दृष्टि से धर्म के इतिहास में मानववाद का अपना एक विशेष महत्व है। अब यहाँ मानववाद की विवेचना करने के बाद इसी से संबंधित धर्म का एक दूसरा पक्ष भी है जो वर्जनाओं और निषेधों से संबंधित है, जिन्हें हम अंग्रेजी में टैबू कहते हैं। यानी जो जनजातियाँ जो हैं मानववाद में विश्वास करती हैं वे मानववाद से परिपूर्ण व्यक्ति को और वस्तुओं को मूल्यवान और पवित्र मानती हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें भय मिश्रित सम्मान का विषय भी मानती है। यानी उनको डर रहता है कि ये जो मूल्यवान और पवित्र वस्तु हैं उसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इन व्यक्तियों को और वस्तुओं के संबंध में कुछ ऐसी निषेधाज्ञाओं की या वर्जनाओं की कल्पना की थी जिनका पालन करना सभी मनुष्य के लिए अनिवार्य था। और इन निषेधों का या वर्जनाओं का उद्देश्य यही था कि जनजाति के सदस्यों को माना से परिपूर्ण जो वस्तु व्यक्ति हैं उनके साथ में हमेशा हमें सावधानीपूर्वक व्यवहार करना है। जैसे राजा, मुखिया और पादरी हैं, इनको कभी छूना नहीं चाहिए, उनके द्वारा छोड़ा गया झूठा भोजन कभी खाना नहीं चाहिए। कुछ रहस्यमयी वस्तुएं हैं या अपरिचित व्यक्ति हैं या नवजात शिशु हैं या नवप्रसूता स्त्री हैं, यानी जिसने अभी शिशु को जन्म दिया है, और पूजा की वस्तुओं को भी नहीं छूना चाहिए। इसी तरह से किसी भी मनुष्य की डेड बॉडी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ये अपवित्र माने जाते हैं। यानी इनको छूना यानी हम अपवित्र हैं और उनको छूएंगे तो वो भी अपवित्र हो जाएंगे। और धार्मिक दृष्टि से जो पवित्र समझे जाते हैं पशु, उनकी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हर व्यक्ति के मन में प्रारंभ से ही यानी शैशव काल से ही सभी परिस्थितियों में इन निषेधाज्ञाओं के अनुरूप कार्य करने की अनिवार्यता का विचार उत्पन्न कर दिया जाता था। ठीक है, जैसे एक अफ्रीका की आदम जाति के एक हबशी ने एक बार मुखिया द्वारा छोड़ा गया भोजन खा लिया झूठा, तो जब इस बात का ज्ञान हुआ तो वो बहुत बीमार हो गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इन जनजातियों में प्रचलित जो वर्जनाएं हैं उनके उल्लंघन को कितना गंभीर समझा जाता था। अब इनके जो पालन करने का जो
आधार था वो एकमात्र केवल धार्मिक आस्था थी जो कि निर्बौद्धिक थी। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक धर्म का जो दीर्घकालीन इतिहास है उसमें इन वर्जनाओं का और निषेधों का विशेष महत्व रहा है और ये आज भी हमारे समाज में इस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। जैसे शव है या नवजात बच्चा है या पूजा की वस्तुएं हैं, उनको आज भी छूना वर्जित माना गया है। परंतु समय के साथ साथ धर्म का विकास हुआ तो धार्मिक दृष्टि से पवित्र वस्तुओं को तो सामान्य वस्तुओं से अलग समझा जाने लगा और उनके संबंध में अलग अलग वर्जनाओं का जन्म हुआ, जो जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं। जैसे व्रत के दिन भोजन नहीं करना, जूते पहनकर मंदिर में न जाना, वो अब भी वर्जित माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मानववाद जो है प्राचीन से वर्तमान युग तक अभी भी कुछ वर्जनाओं को समाहित किए हुए हैं। ठीक है, ये तो हुआ धर्म के रूपों का दूसरा रूप मानववाद। ओके, थैंक यू।